नमस्कार दोस्तों, बिहार में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जहां एक तरफ बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, उस पर तेजस्वी यादव ने दावा ठोक दिया है काहे कि दोनों सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने खुद यह साफ कर दिया है कि वो पटना कब पहुंचेंगे, किस दिन उनकी बिहार में एंट्री होगी। अब इसी बयान के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। आरजेडी में खुशी का माहौल देखा जा रहा है क्योंकि आरजेडी के दिग्गज नेता यह दावा कर चुके हैं कि लालू प्रसाद यादव के बिहार में एंट्री होते ही बिहार के सियासत में बड़ा उलटफेर हो जाएगा। खुद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव यह कह चुके हैं कि लालू जी के बिहार आने के बाद नीतीश सरकार गिरना तय है। हालांकि इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार महा डरपोक नेता है, साथ ही खूब खरी खोटी भी सुनाई है। हालांकि आपको बता दें, एक दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने विधायक प्रेम शंकर के पैतृक गांव में कुछ महिलाओं को रुपए बांटते हुए नजर आए थे, जिस पर अब काफी बवाल मच गया है। आपको तेजस्वी यादव का वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें तेजस्वी यादव कुछ महिलाओं को 500-500 रुपए देते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जैसे ही नई नई खबरों का अपडेट आए वैसे ही आपको उसका अपडेट तुरंत मिल सके। ठीक है। कौन सा तेजस्वी यादव लालू जी के बेटा है। हाँ, लालू जी के बेटा तेजस्वी यादव। जी दोस्तों, जैसा कि आपने तेजस्वी यादव को गाड़ी में बैठकर महिलाओं को 500-500 रुपए नोट बांटते हुए दिखा। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव कई इलाकों के दौरे पर निकले थे। इसी दौरान वे गोपालगंज जिले से गुजर रहे थे और बैकुंठपुर के विधायक प्रेम शंकर के पैतृक गांव में कुछ महिलाओं के बीच उन्होंने रुपए बांटे। बताया जा रहा है कि ये महिलाएं बाढ़ प्रभावित इलाके की थी। आपने जैसे देखा, अपनी कार में बैठे बैठे ही तेजस्वी यादव ने इन महिलाओं को 500-500 रुपए के नोट थमाए। इस दौरान कुछ महिलाओं ने तेजस्वी यादव को पहचान नहीं पाई और वो मौके पर मौजूद लोगों से तेजस्वी यादव की पहचान पूछने लगी। तब तेजस्वी यादव के साथ के नेता ने कहा कि ये लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव हैं। हालांकि आरजेडी के मुताबिक तेजस्वी यादव ने बाढ़ पीड़ित महिलाओं की थोड़ी सी मदद करने की सोची, लेकिन जेडीयू ने इस पर तंज कसना शुरू कर दिया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि राजकुमार को कोई जानता भी नहीं, इन्हें कोई पहचानता भी नहीं कि ये लालू यादव के बेटे भी हैं। उन्होंने लालू परिवार को आर्थिक लुटेरा बताते हुए कहा कि जाओ बबुआ, अपनी पहचान बनाओ, आर्थिक लुटेरे होने का दाग मिटाओ। हालांकि अब तक जेडीयू के प्रवक्ता के इस बयान पर ना तो तेजस्वी यादव का और न ही आरजेडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। बहरहाल आपको बता दें, लालू यादव जल्द ही बिहार पहुंच सकते हैं। जी हाँ, उन्होंने खुद इस बात को बताया कि वो कब बिहार पहुंचेंगे। जी हाँ, आपको बता दें, बिहार में लालू यादव के समर्थकों को लालू यादव के दीदार के लिए अभी कुछ इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि खुद लालू यादव ने इस बात को कहा है कि वो अभी बिहार नहीं आ रहे हैं। बता दें, कहा जा रहा था कि 12 सितंबर को लालू यादव बिहार आएंगे, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि मैं 12 सितंबर को बिहार नहीं आऊंगा, लेकिन मेरा पूरा परिवार स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली बरसी कार्यक्रम में शामिल होगा। बता दें कि लालू प्रसाद यादव को छोड़कर परिवार के सभी सदस्य पटना में रामविलास पासवान के बरसी में शामिल होंगे। दरअसल आपको बता दें, चिराग पासवान अपने पिता की पहली बरसी 12 सितंबर को मना रहे हैं। इसके लिए वो खुद निमंत्रण लेकर दिल्ली पहुंचे थे। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के आवास पर पहुंचकर उन्होंने यह निमंत्रण दिया, जहां पर लालू यादव और राबड़ी देवी भी मौजूद थे। उन्होंने लालू और राबड़ी और मीसा भारती से मिलकर इस बात का निमंत्रण दिया। इस दौरान उन्होंने लालू यादव और राबड़ी देवी से पैर छूकर आशीर्वाद भी लिए। हालांकि आरजेडी से हाथ मिलाने के सवाल पर चिराग पासवान का कहना है कि अभी राजनीति की बातें नहीं करूंगा, अभी सिर्फ मैं आशीर्वाद लेने आया हूं। मुलाकात के बाद लालू यादव और राबड़ी देवी चिराग पासवान के संग मीडिया के सामने आए। इस दौरान लालू यादव ने साफ किया कि वो अभी बिहार नहीं आएंगे। हालांकि लालू यादव ने रामविलास पासवान के साथ विदाई अपने दिनों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह दोनों ने मिलकर राजनीतिक लड़ाई लड़ी थी। चिराग पासवान को अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि हम लोग इसके साथ हैं, पूरा सहयोग किया जाएगा। हालांकि वहीं लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव का कहना है कि
जल्द ही लालू प्रसाद जी बिहार में आएंगे। उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार हो चुका है और जल्द ही आप उनको बिहार में देखेंगे। वहीं आपको बता दें, बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ये 2 सीट हैं तारापुर और कुशेश्वर स्थान, जिस पर राजद ने दावा ठोक दिया है। जी हाँ, बिहार विधानसभा की 2 खाली सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। ये दोनों सीट पहले जेडीयू की थी। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी किसी हाल में इसे अपनी झोली में रखना चाहेगी, लेकिन अब आरजेडी इन दोनों सीटों पर अपने दावेदारी कर रही है। पार्टी की बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और मुंगेर के तारापुर विधानसभा सीटों पर आरजेडी प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में इन सीट के लिए महागठबंधन की अहम सहयोगी पार्टी कांग्रेस का क्या रुख रहता है, यह सामने आना बाकी है। हालांकि सूत्र यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस से बातचीत के बाद ही तेजस्वी यादव ने इस तरह की घोषणा की होगी। बता दें कि तारापुर विधानसभा सीट से जेडीयू के मेवालाल चौधरी और कुशेश्वर स्थान से शशि भूषण हजारी विधायक थे। इन दोनों सीट पर दोनों विधायकों का निधन हो चुका है, इस वजह से दोनों सीटें खाली हुई थी। हालांकि तारापुर सीट पर तो राजद मुकाबले में रहा, लेकिन कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी पिछले चुनाव में उप विजेता थे। बता दें कि समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट से शशि भूषण हजारी वर्ष 2010 से ही विधायक चुने जाते रहे। सबसे पहले वे भारतीय जनता पार्टी विधायक के रूप में चुने गए थे। इसके बाद 2015 में जेडीयू का दामन थाम लिया और फिर भी जीत हासिल की। वहीं तारापुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ शुरुआत से ही कांग्रेस का दबदबा रहा। बाद में 3 बार राजद के प्रत्याशी जीते, लेकिन उसके बाद से जेडीयू ने इस सीट पर कब्जा जमा रखा है। मेवालाल चौधरी यहाँ से विधायक चुने जाते रहे, हालांकि अब उनका निधन हो चुका है। अब जिसके बाद से दोनों सीटें खाली हो चुकी हैं। अब तेजस्वी यादव ने इन दोनों सीटों पर दावा ठोक दिया है कि यहाँ पर महागठबंधन की जीत होगी। वहीं आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को डरपोक नेता बता दिया है। बैठक के दौरान बिहार के सीएम को खरी खोटी भी सुनाई है। जहां एक दिन पहले तेजस्वी यादव गोपालगंज के बैकुंठपुर पहुंचे थे। यहां पर पूर्व राजद विधायक स्वर्गीय देवदत्त राय की पुण्यतिथि पर उनकी मूर्ति का माल्यार्पण भी किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर जमकर हमला किया। हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार नहीं है, बल्कि ट्रबल इंजन की सरकार है। तेजस्वी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बेईमानी करके एनडीए की सरकार बनाई गई, जिसका न्याय ऊपर वाला करेगा। साथ ही उन्होंने जेडीयू और भाजपा के गठबंधन को बेमेल गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा नेता है जो सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार तो डरपोक नहीं, महा डरपोक नेता है, इसलिए उन नेताजी को जेडीयू में वापस शामिल करवा लिया। तेजस्वी यादव का इशारा पूर्व विधायक व जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष मंजीत सिंह की तरफ था। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों की सरकार थी। उनकी सरकार में कोई भी आदमी सीएम आवास में चला जाता था। नीतीश कुमार ने सीएम हाउस गेट को ज्यादा ऊंचा करवा दिया है। उन्हें डर है कि कहीं लोग उनके सीएम आवास में न घुस जाएं। हालांकि इस दौरान उन्होंने एक बार फिर तारापुर सीट और कुशेश्वर स्थान सीट की बात की और दावा किया कि यहां पर महागठबंधन भारी अंतरों से जीत दर्ज करेगी। लेकिन इन सब के बीच आरजेडी में तकरार बढ़ता हुआ दिख रहा है। तेजस्वी यादव से तेज प्रताप के अनबन के बाद अब तेज प्रताप ने अपने संगठन का सिंबल जारी किया है। हालांकि कोई नया सिंबल जारी नहीं किया, उन्होंने लालटेन पर ही दावा ठोक दिया है। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे में वर्चस्व की लड़ाई लगातार जारी है। अब हाल ही में तेज प्रताप यादव ने एक नया संगठन छात्र जनशक्ति परिषद बनाया है। वहीं अब उन्होंने अपने संगठन का सिंबल भी जारी कर दिया है। एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल, यानी जो राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल था लालटेन, उन पर उन्होंने दावा ठोक दिया है। इससे बवाल मच गया है। दरअसल लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और आरजेडी विधायक ने अपने संगठन के सिंबल में पार्टी के चिन्ह लालटेन को शामिल किया है। अब इसके बाद आरजेडी में ही एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर पार्टी के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि तेज प्रताप एक तरफ से पार्टी पर अपना दावा ठोक रहे हैं, वहीं नेताओं का एक पक्ष ऐसा भी है जो यह मानता है कि तेज प्रताप का संगठन पार्टी का ही एक हिस्सा है। ऐसे में अगर संगठन के सिंबल में पार्टी के चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है तो यह कतई गलत नहीं है। फिलहाल इस विषय पर तेज प्रताप यादव के छोटे भाई तेजस्वी यादव की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
हालांकि भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने इस पर तेज प्रताप यादव को शुभकामनाएं दी है। बीजेपी का कहना है कि राजद पर तेज प्रताप का भी उतना ही हक है जितना तेजस्वी यादव का है। ऐसे में उनके साथ पार्टी में जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वो कतई ठीक नहीं है। जी हाँ, लगातार तेज प्रताप यादव पार्टी में अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। इसको लेकर कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर अपना हक न मिलने पर महाभारत की चेतावनी भी दी थी। हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सब जतन करने के बावजूद जब तेजस्वी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया तो अब वे मैदान में उतर आए हैं। हालांकि आरजेडी में बवंडर मचाने के बाद अब तेज प्रताप यादव कूल दिख रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, तेज प्रताप यादव की ओर से जगदानंद सिंह को लेकर भी कई बयान दिए गए थे। उनके बयान से पार्टी में ही कलह मच गया था। दूसरी ओर छात्र आरजेडी की जिम्मेदारी किसी और व्यक्ति को दिए जाने के बाद यह आग में घी का काम कर गया। हालांकि अब पार्टी में बवंडर मचाने के बाद तेज प्रताप यादव कूल हो गए हैं। तेज प्रताप यादव अपने दोस्त के साथ पटना में घूमकर आइसक्रीम खा रहे हैं तो कहीं कुछ और करते हुए देखे जा रहे हैं। उनके दोस्त चेतन पालित ने फेसबुक पर तस्वीर शेयर की। सियासी गलियारों में तेज प्रताप यादव को लेकर अब जो भी चर्चा हो, लेकिन फिलहाल तस्वीर से तो यह साफ पता चलता है कि वो अपने दोस्त के साथ आइसक्रीम खाने का और घूमने का लुत्फ बखूबी उठा रहे हैं। चेतन पालित ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। हालांकि आपको बता दें, यह तस्वीर बीते 6 सितंबर की बताई जा रही है, क्योंकि 6 सितंबर को तेज प्रताप यादव और चेतन पालित आइसक्रीम खाते हुए कैमरे में कैद हुए थे। दरअसल आपको बता दें, चेतन पालित गया के रहने वाले हैं, लेकिन वह दिल्ली में रहते हैं। जिस तस्वीर को उन्होंने फेसबुक पर शेयर की वह पटना का ही है, यानी वह अभी पटना आए थे, जिसके बाद अपने दोस्त तेज प्रताप यादव से मिले। दिल्ली दौरे के दौरान तेज प्रताप भी अपने दोस्त चेतन पालित के घर गए थे। इसके साथ ही दोनों ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद से ही यह चर्चा होने लगी थी कि चेतन पालित आरजेडी में आ सकते हैं।